हेलो एवरीबॉडी। आज इस मातृत्व दिवस के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर श्वेता मेहंदीरता, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस दिन पर मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है अपने दिल के काफ़ी करीबी टॉपिक पर आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए। ये टॉपिक है मातृत्व आने पर अगर आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आपके आसपास नहीं है या आपके पेरेंट्स नहीं हैं और आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो व्हाट आर द पेरेंटिंग टिप्स, यानी आप अपनी और अपने बच्चे की कैसे अच्छे से परवरिश कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है व्हेन अ बेबी इज बॉर्न अ मदर इज ऑल्सो बॉर्न। हमारे अंदर जब हम एक माँ बनते हैं एक अच्छी सी शक्ति आ जाती है, एक ऐसी शक्ति आती है जिसके चलते ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर ना सके, यानी हमें बहुत ही ज़्यादा एक नई ज़िंदगी की ओर जाने की जो किरण मिलती है वो हमें शक्ति के साथ ही मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं जब आप एक माँ बनते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी बॉडी को कभी भी बहुत ही ज़्यादा टॉयल नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं माँ बन गई हूँ तो अब मुझे अपने बच्चे का ही ध्यान रखना है। बिल्कुल नहीं, आपको अपना और अपने बच्चे दोनों का अच्छे से ध्यान रखना है। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप अपना ध्यान कैसे रखें। जो क्वेश्चन आप सब लोग मुझसे सबसे पहला पूछते हो वो कहते हो कि हम खाएं क्या, या फिर आपके आसपास के लोग आपको इतने मिथ्स बोलते हैं, ये खाओ ये मत खाओ, ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, इससे गैस बन सकती है इससे नहीं बन सकती, आपको डबल खाना चाहिए या आपको आधा खाना चाहिए, आपको पानी कम पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रोटी मत खाओ सिर्फ दलिया खिचड़ी खाओ, बट मैं आपसे कहूँगी एक हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी मदर। उसमें रिफाइंड प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दो, ऐसी चीज़ें जो गैस प्रोड्यूस करती हैं, यानी क्योंकि आप एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हो तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड थोड़े टाइम के लिए करोगे ताकि आपकी खुद की हेल्थ मेंटेन रहती है, तो आप बच्चे को एडिक्वेट लैक्टेशन दे सकते हो। उसके अलावा आपकी डाइट में बहुत ही अच्छे से प्रोटीन्स होने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स ही होते हैं जो आपकी बॉडी को पूरी तरह से नर्चर करने में हेल्प करते हैं वंस यू डिलीवर। उसके अलावा डाइट के अंदर नेक्स्ट चीज़ जो मैं कहती हूँ वो है एडिक्वेट वाटर। एडिक्वेट वाटर मतलब कम से कम नहीं तो 8 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए। उसके अलावा थर्ड स्टेप है कि आपकी डाइट के अंदर रेस्ट और स्लीप ज़रूर इंक्लूडेड होना चाहिए। रेस्ट और स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन बस बिस्तर पे पड़े रहो, पर हाँ अगर आपको लगता है कि पूरा दिन बच्चे को फीड कराते कराते आप थक गए हो और आसपास बच्चे को कोई पकड़ने के लिए नहीं है तो अपने आसपास एक मेड या हेल्पर ज़रूर रखिए जो कि आपके बच्चे को पकड़ सके एटलीस्ट। इसलिए मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आजकल जापा मेड्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ऑलवेज बी एक्वेंटेड विद देम इवन बिफोर योर डिलीवरी, सो दैट जब आपका बच्चा हो आप एकदम रिलैक्स्ड हो, आपको पता हो कि अगर आप सो भी रहे हो आपका बच्चा एक सेफ हैंड्स में है। सो बिफोर डिलीवरी अपनी जर्नी को स्टार्ट करना इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। लोग मुझसे पूछते हैं हमारी टमी इतनी निकली हुई है हम कैसे उसको टाइट कर सकते हैं, ये टमी कब जाएगी डॉक्टर साहब? मैं जवाब देती हूँ कि टमी अपने आप चली जाएगी। डोंट वरी अबाउट योर लुक्स एट प्रेजेंट, व्हाट यू हैव टू वरी अबाउट इज़ दैट आपकी बॉडी एडिक्वेट मोबिलाइजेशन फेस में रहे। ऐसा नहीं कि हमारी डिलीवरी हुई है चाहे वो नॉर्मल हो या वो सिजेरियन से हो, हम एक्सरसाइज के नाम पर हम सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। हम अपने हाथ पाँव को एडिक्वेट मोबिलाइजेशन पे रखें, अपना काम खुद से करें, स्वयं अपने लिए सक्षम हो, तो मुझे लगता है हम उतने एडिक्वेट मूवमेंट अगर रखते हैं तो वो एक्सरसाइज इमीडिएट ड्यूरिंग डिलीवरी इज एडिक्वेट एंड लेटर ऑन आफ्टर 1 मंथ ऑफ योर डिलीवरी यू कैन कैरी ऑन विद ऑल द रूटीन एक्टिविटीज़ जैसे कि आप पहले रहते थे। उसके अलावा जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम डॉक्टर साहब इसके बाद हम वॉक पे कब जा सकते हैं, मैं कहती हूँ आप वॉक पहले दिन से ही कर सकते हो। ऐसा वॉक करना कहीं पे भी मना नहीं होता है, बस ये ज़रूर है कि शुरू में अपने घर में वॉक शुरू करो, धीरे धीरे आप बाहर निकल के भी वॉक कर सकते हो।
Another thing that I would recommend to the lactating mothers is that अपना iron calcium एकदम से बंद मत कर देना, because now your baby also needs some stores and you also need them. So अपने iron calcium की adequate dosing at least 1 month after delivery, और calcium जो है वो till you are breastfeeding your baby आप लेते रहिए, and have adequate water especially if you are taking calcium. लैक्टेशन एक बहुत ही बड़ा सवाल है एक माँ के लिए कि क्या मैं अपने बच्चे को दूध पिला पाऊंगी, क्या मेरे बच्चे के लिए ये दूध पूरा हो रहा है, अरे बच्चा रो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं इसको दूध पूरा नहीं हो रहा है. बट आई वुड रैदर से, अगर आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए सक्षम हूँ, तो आप रेगुलरली अपने बच्चे को फीड करा सकते हो. आप ये इंश्योर कर सकते हो कि बच्चे को 6 मंथ्स तक आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर सको. लेकिन उसके लिए आपको मेंटली एकदम स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है. एंड फिजिकली आपकी पोजिशनिंग एकदम प्रॉपर होनी चाहिए. यू शुड हैव अ गुड रेस्टिंग चेयर एट होम, जिसके ऊपर आप अपने बैक को कुशन करके एक अच्छा सा पिलो लगाएं और प्रॉपर पोजिशनिंग करें. ऑल दिस विल हेल्प योर बेबी टू अचीव एडिक्वेट मिल्क थ्रू आउट द फर्स्ट 6 months एंड थ्रू यू. सो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू रहता है. उसके अलावा बच्चे को नहलाना यानी उसकी हाइजीन मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग जो आपका पीडियाट्रिशियन आपसे कहता है वो है कीप योर बेबी वार्म. वार्म का मतलब बिल्कुल ये नहीं है अपने कमरे का एसी पंखा सब कुछ आप बंद करके रख दो. 2 चीज़ें होती हैं जो मैं हमेशा कहती हूँ. एक, अगर आपने एसी ऑन किया हुआ है तो द एडिक्वेट टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड 27 to 28 डिग्री सेल्सियस. अनदर थिंग दैट आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स इज़ दैट जितनी भी लेयर्स आपने पहनी हुई हैं, आपको जो भी टेम्परेचर है उस टाइम पे, उसके अंदर आप ये इंश्योर करें कि बेबी की सिर्फ एक लेयर एक्स्ट्रा हो. ऐसा बिल्कुल मत करना कि बच्चे को सिर्फ आपने रैप कर करके रखा हुआ है खूब सारी ब्लैंकेट्स के साथ में, विच आई यूजली सी, और फिर सारे पंखे बंद कर दिए हैं. बेबी को एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देना बहुत ज़रूरी है, विच इम्पॉर्टेंटली मीन्स कि जिस टेम्परेचर में भी आपका वेदर में बेबी हो रहा है, अकॉर्डिंगली यू परचेज द क्लोथिंग्स ऑफ द बेबी. ऐसा नहीं है कि अगर गर्मी है तो भी बच्चे को आपने ब्लैंकेट के साथ रोल करके रखा हुआ है. सो गिव योर बेबी एडिक्वेट कंफर्ट एंड एडिक्वेट वार्मथ. और उसके अलावा मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को अगर लैक्टेट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा टाइम जाग रहे हो और बच्चा जब सो रहा है तब भी आप उसके लिए एंग्जाइटी के मारे आप सिर्फ उसको देख रहे हो कि मेरा बच्चा ठीक तो है. जब बेबी सो रहा है आप भी सो जाओ. तो दैट विल ऑलवेज गिव यू एडिक्वेट कंफर्ट जोन इन लाइफ. अनदर क्वेश्चन दैट पीपल आस्क मी इज़ दैट कि क्या मेरे बच्चे के लिए ये मिल्क सफिशिएंट है या नहीं है. आई वुड जस्ट से कि मदर से उतना ही मिल्क बनता है जितना बेबी के लिए कंफर्टेबल होता है. आई वुड से कि आपका बच्चा अगर रो रहा है फीड कराने के बावजूद भी, देन यू शुड ऑलवेज मीट योर पीडियाट्रिशियन. अगेन आफ्टर डिलीवरी हमें पीडियाट्रिशियन के पास, अगर वो हमें डे 3 पे बुलाता है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए. अगर वो कहते हैं डे 7 1 वीक के बाद जाना है तो ज़रूर जाइए. 6 वीक्स के बाद हमारी नेक्स्ट वैक्सीनेशन चेकअप होता है, वो भी ज़रूर कराइए. और जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसको हमेशा हैंडी रखिए, उसको हमेशा एक बेबी का हैंड बैग बना के रखिए. जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं उस वैक्सीनेशन कार्ड के साथ ज़रूर जाइए. वो ग्रोथ चार्ट भी होता है उसके अंदर, जिससे कि आपके बच्चे की एडिक्वेट ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. आई वुड से कि अपने फ़ोन में भी एक रिमाइंडर ज़रूर लगा के रखिए कि मेरे को मेरे पीडियाट्रिशियन के पास नेक्स्ट कब जाना है. आई नो यू ऑल आर कैपेबल मदर्स. आज की गूगल की दुनिया में आप सबको फटाक से हर चीज़ का आंसर मिल जाता है, बट देन it's this only that at times creates anxiety. So always ask your doctor rather than just blind following anybody else. So जो भी आपको परेशानी है always make sure that your doctor knows कि आपको परेशानी क्या है, and always discuss with your husband. कभी भी कोई भी चीज़ को इस फेस ऑफ लाइफ में, विच इज़ अ वेरी डेलिकेट फेस, अपने मन में मत रखना. ऑलवेज डिस्कस विद योर पार्टनर और योर फ्रेंड, जो भी आपके पास हो, बिकॉज आई नो कि ये एक नया चेंज होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 days, जब हमें रातों भर जागने की आदत नहीं होती है, जब हमें फीडिंग की आदत नहीं होती है, जब हमें ये नहीं पता होता है कि हम क्या खाएं या हम क्या ना खाएं.
हमें ये नहीं पता होता है कि हम क्या करें और हम क्या ना करें, और रात भर जब जागे हुए होते हैं तो अगले दिन तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है कि हम ठीक हैं भी या नहीं हैं। तो ऑलवेज डिस्कस विद योर पार्टनर, ऑलवेज डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, एंड नेवर एवर हेजिटेट इन आस्किंग फॉर अ हेल्प इन पीपल अराउंड you. I would say to all the moms and all the would-be moms today, a very happy Mother's Day, and I just wish that your journey remains very enjoyable, and it is actually a very enjoyable journey, but it's you who can actually strengthen your journey yourself. Thank you.